क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कहा हो दैट यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन और आपने सोचा हो एम आई रियली? या किसी ने आपको कहा हो कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं और आपने सोचा हो ओ इज़ इट सो? या किसी ने आपको कहा हो कि आप तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और आपने कहा हो रियली? तो क्या रीज़न है इन सब सेल्फ डाउट्स का कि हमें कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और हमें वो कॉम्प्लीमेंट अपना नहीं लग रहा, हमें वो सच नहीं लग रहा? सो फ्रेंड्स, उसके पीछे का रीज़न है हमारा पुअर सेल्फ इमेज। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। फ्रेंड्स, क्या रीज़न है कि जो हमारा पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेल्फ इमेज क्या होता है। सेल्फ इमेज होता है कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं, क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या फील करते हैं। अगर आप अपने बारे में जो भी सोच रहे हैं उससे हमारा एक सेल्फ इमेज बनता है। मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मीन्स यू आर पॉजिटिव अबाउट योर ओन एबिलिटी, अबाउट योर ओन परसेप्शन। सो मीन्स आपका जो इमेज है आपके बारे में वो पॉजिटिव है। यू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्योंकि आप अपने एबिलिटीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे से देख रहे हैं, अपने लुक्स के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में आपका अच्छा नज़रिया है। सो फ्रेंड्स, जब हमारे पास अच्छा सेल्फ पॉजिटिव इमेज होता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें समझना होगा कि सेल्फ इमेज क्या होता है। सेल्फ इमेज होता है जो नज़रिया हम अपने बारे में रखते हैं। मान लीजिए आप रख रहे हैं कि आपका नज़रिया है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो आपका सेल्फ इमेज बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। और अगर आपका सेल्फ इमेज ऐसा है, आप अपने आप को ऐसे देखते हैं मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, आपको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बिलीव नहीं है, मीन्स आप अपने आप को अच्छी निगाह से नहीं देखते, अच्छा अपने बारे में नहीं सोचते, अच्छा फील नहीं करते हैं, मीन्स आपका पुअर सेल्फ इमेज है। अब हमें ये जानना है कि हमारे पास पॉजिटिव या पुअर सेल्फ इमेज आता कहाँ से है। सो फ्रेंड्स, कई बार ये जो सेल्फ इमेज है हमारे खुद के अंदर से होता है। जैसे मैं आपको 2-3 पर्सपेक्टिव बताती हूँ जहाँ आप अच्छे से क्लियरली जान पाएंगे कि ये कैसे हमारा इमेज बनता है और बिगड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बारे में ये सोचा कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, मेरी एबिलिटी में कुछ भी नहीं है, सो मीन्स आई हैव अ वेरी पुअर सेल्फ इमेज। अब मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरा जो एनवायरनमेंट है वो भी मुझे यही रियलाइज़ करा रहा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है, कोई बिलीव नहीं है किसी को मेरे ऊपर, मुझे खुद तो है ही नहीं। तो क्या हमारा इससे सेल्फ इमेज जो है अच्छा होगा? नहीं, इससे भी हमारा जो पुअर सेल्फ इमेज है वो और भी पुअर होगा। अब आप सोचिए, क्या मैं लाइफ में कोई भी रिस्क ले सकती हूँ? मेरे को कोई गोल पूरा करने का मेरे मन में आता है, पहली बात तो मैं कोई बड़ा गोल ले भी सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मेरा पुअर सेल्फ इमेज है तो मैं कोई बड़ा गोल रखूँगी ही नहीं, मैं कोई ऑर्डिनरी सिंपल से कोई गोल्स लूँगी। मेरा रिस्क टेकिंग कम होगा। रिस्क टेकिंग मीन्स आपके गोल आप ज़्यादा अच्छे नहीं ले पाओगे, क्योंकि वहीं पर आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका पुअर सेल्फ इमेज है, आपके गोल आप छोटे रखोगे, आप चैलेंजेस से डर जाओगे। आप अगर कोई गोल बड़ा रखने की सोचोगे भी तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, रिस्क टेकिंग नहीं होगी। दूसरा, जब आपके पुअर सेल्फ इमेज होता है तो आपकी मेंटल बीइंग अच्छी नहीं होती। आप सोचिए, आप कॉन्स्टेंटली अपने बारे में सोचते हैं आप बेकार है, कोई एबिलिटी नहीं है, कोई बिलीव नहीं है अपने ऊपर, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, कोई चैलेंजेस के लिए यू आर नॉट एट ऑल रेडी। आपको लगता है कि आपका मेंटल बीइंग अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं। और जब आपके अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप अपने रिश्तों को भी उसी एंगल से देखेंगे, उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप अगर अपने बारे में बेकार सोचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप बेकार लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में आएंगे, क्योंकि वो आपकी सोच के साथ मैच कर रहे हैं।
और जब बेकार लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि आपका भी पर्सपेक्टिव ऐसा ही है, तो आपकी लाइफ और बेकार हो जाएगी। तो इससे आपका मेंटल बीइंग तो था ही खराब, फिजिकली भी आप डिस्टर्ब रहने लगेंगे और आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो सब बेकार होगा, जिससे कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग खराब हो जाएगी। अब आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए कि अब आप ये सोचिए, आप एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करके देखिए। आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप में बहुत एबिलिटीज़ हैं, मैं इस चीज़ में भी अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया था, मैंने वो अचीव कर लिया था। आपको अपने आप पर पूरा विश्वास है, आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपका जो इमेज है वो बहुत अच्छा है। अब आपके आसपास भी लोग ऐसे ही हैं, और आपके पास आसपास ये लोग आए कैसे, क्योंकि अच्छा सोचते हैं, तो आप उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो सेम थॉट प्रोसेस रखते हैं। आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो सोचिए, जब आप अपने बारे में ये सोच रहे हैं, आई एम गुड लुकिंग, आई हैव लॉट ऑफ एबिलिटीज़, और कॉन्फिडेंस पूरा है, बिलीव पूरा है अपने ऊपर, तो क्या आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी? डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्या अपने लक्ष्य और गोल्स को बड़ा नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे। क्या उनमें आने वाले चैलेंजेस के लिए आप रेडी नहीं रहोगे? रेडी रहोगे, क्योंकि आपको पता है मैंने अपने कैसे चैलेंजेस को पूरा करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ कोई टारगेट रखे और उन्हें अचीव भी किया है। अब क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अपने बारे में इतना अच्छा सोचते हो, गोल रखते हैं, सब कुछ है आपके पास, रिस्क टेकिंग है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं उनमें, और अपने आप पर पूरा विश्वास है, बिलीव है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो मेंटल बीइंग होगी बहुत अच्छी होगी? आपने जो आसपास अपने लोग चूज़ किए हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप खुद भी पॉजिटिव थे, आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव है, और उससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हैं, उससे आपका वेलबींग बहुत अच्छा होगा, और उससे आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ आपका पुअर सेल्फ इमेज था, वहाँ आपको लगता है कि वहाँ उसका सक्सेस रेट अच्छा होगा? नहीं, उसको लगेगा पास हो गया तो हो गया, अचीव कर लिया तो कर लिया, नहीं कर पाए तो कोई नहीं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव सेल्फ इमेज से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है कि आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छा सोच करके। अब आप सोचिए कि इसके पीछे का क्या रीज़न है कि एक की लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है और एक की लाइफ बहुत बेकार जा रही है। उसके पीछे की कभी कभी क्या होता है कि हमारे खुद के माइंडसेट ऐसा होता है कि हम अपने बारे में बहुत गलत सोचते हैं। वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन जो हमारे एनवायरनमेंट में लोग होते हैं वो अगर नेगेटिव हैं और वो हमको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, और हमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम तो हैं ही गलत, हम तो हैं ही बेवकूफ़, हम तो हैं ही, हमें कोई बिलीव नहीं कर रहा, तो हम तो वैसे ही नहीं बिलीव करते अपने आप, तो उससे भी हमारा जो सेल्फ इमेज होता है बहुत पुअर हो जाता है, हमारी वेलबींग ख़राब होती है, हमारा सक्सेस रेट जीरो हो जाता है, कोई गोल्स नहीं रखते, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, चैलेंजेस से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे आसपास के लोग, हमारा खुद का माइंड तो कह ही रहा था ऐसे, सो हमारा सक्सेस रेट भी ज़ीरो हो जाता है। अब ऐसे ही है कि एक दूसरा कारण है कि जैसे कभी कभी हम जो है बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, और आसपास के लोग जो हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, और हम उनकी बात को यकीन कर रहे हैं कि हाँ ये कह रहे हैं तो सही होगा। हमें खुद पे यकीन नहीं है, लेकिन हमें उन पर यकीन है, और हम उनकी बातों को सच मानकर, पॉजिटिव मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भी हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, गोल्स अच्छे होंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे कि यार हम ये चैलेंज ले सकते हैं और इसको अचीव भी कर सकते हैं। हम अपने बारे में बहुत खुश रहेंगे, मेंटल बीइंग अच्छी रहेगी, हमारी जो रिलेशनशिप आसपास है, हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, रिलेशनशिप अच्छी होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई एबिलिटी नहीं है, आप अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, प्रीवियस अचीवमेंट से अपने आप को जज कीजिए कि मैं कितना सही हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस है। ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस को आप इकट्ठा कीजिए, जहाँ पे आपने कोई चैलेंजेस लिए, कुछ लिए, कहाँ पे आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, व्हाट आर द रीजंस, और उसके सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखिए क्या सच्ची में आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, या फिर आपका पुअर सेल्फ इमेज है जो आपके अंदर एबिलिटी होने के बावजूद भी आपको ऐसा फील करा रहा है।
मान लीजिए आपको अपने लुक्स के बारे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सुंदर नहीं हैं, और आपको लग रहा है कि मेरे मेरे लुक्स में वो बात नहीं है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, या कुछ भी है, तो आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली जज कीजिए कि कौन से फीचर अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, दूसरों से कंपेयर कीजिए। और जब आप ये कंपैरिजन दूसरों से कम ज़्यादा देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को सही से जज कर सकें कि आपकी जो ये पुअर सेल्फ इमेज है ये कितनी ट्रूथफुल है, क्या आप सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, तो आपको अपने बारे में एक रियलिस्टिक इमेज पता चलेगी जो आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए बहुत अच्छी है, जिससे आपका जो सेल्फ इमेज है बहुत अच्छा होगा। और आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस, एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। आपके जो आसपास लोग होंगे वो भी आपको कॉन्फिडेंस ही देंगे, क्योंकि आपकी जो खुद की सेल्फ इमेज है वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इस टॉपिक पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अपनी राय बताइए। अगर इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन सम पॉइंट्स इन दिस टॉपिक, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है